खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आज आप तमाम देखने वालों की सलामती हो। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो निहायत रहीम और करीम है और जो बड़े काम करने की जुर्रत रखता है। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा हमें इस लायक समझता है कि हम उसकी हकीकी बातों को पूरी दुनिया के सामने लाएं। और मैं ग्रेस नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और पास्टर दानिश पीटर का कि जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं और इस कलाम को दुनिया के हर कोने के अंदर पहुंचा रहे हैं। और हम दुआ गो हैं कि खुदा इन्हें कसरत से सरफराज करे और बरकत पर बरकत दे। आज हम खुदा के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर 107 और आयत नंबर जो है वो 20 है। ज़बूर 107 और आयत नंबर 20 है, और मैं खुदा के पाक कलाम में तिलावत करूंगा और हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा किस तरह शिफा देता है, या हम किस तरह शिफा हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह प्रोस्पेरिटी को हासिल कर सकते हैं और किस तरह हमारी जिंदगी के अंदर खुशहाली आ सकती है। कलाम खुदा में ज़बूर 107 और आयत नंबर 20 के अंदर कुछ इस तरह मरकूम है, वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकतों से रिहाई बख्शता है। देखें कि जब हम इस खूबसूरत बात को पढ़ते हैं तो हमें यहां पर मिलता है कि खुदा अपने कलाम को क्या करता है, नाजिल करता है, और खुदा के कलाम के बगैर शिफा नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर शिफा लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर खुशहाली देखना चाहते हैं, आपको खुदा के कलाम के ऊपर अमल करना पड़ेगा। जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी जिंदगी के अंदर शिफा नहीं आएगी। और इस बात को आप अपने जहन नशीन कर लीजिए कि कोई भी आपको शिफा नहीं दे सकता। ना ही अगर आप देखें कि अगर आप सोचें कि आपको कोई बड़ा कोई प्रॉफिट या कोई पास्टर या कोई भी दुनिया के अंदर आप किसी इंसान के ऊपर तवक्कल करें, तो हरगिज ऐसा नहीं। आपको कोई इंसान, कोई भी आपको शिफा नहीं दे सकता सिवाय खुदा के। आपको खुदा के कलाम के ऊपर अमल करना ही पड़ेगा। अगर आप बड़े बड़े क्रूसेड्स या सेमिनार्स पे जाते हैं तो आपने वहां पर भी जाकर देखा होगा कि पहले बीमारों के लिए शिफायत नहीं की जाती, पहले खुदा के कलाम को सुनाया जाता है, उसके बाद बीमारों के लिए शिफायत की जाती है। क्योंकि काम जो है वो कलाम ने करना होता है, और जब कभी कलाम हो रहा होता है, आपको कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देना लाजिम है। अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे, तब ही आप खूब कामयाब होंगे। और कलाम खुदा में से अगर हम यशवा की किताब, यशवा उसका पहला बाब और आयत नंबर जो है वो 8 है। कलाम खुदा के अंदर 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इस ही का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से क्या हो, ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इस ही का ध्यान हो। जब आपका ध्यान, आपका तवक्कल खुदा के कलाम के ऊपर होगा, तब ही आप एहतियात करके अमल कर सकेंगे। और जब आप अमल करेंगे तो तब ही आपकी जिंदगी के अंदर बरकतें जारी होंगी। क्योंकि मुकाशवा के अंदर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो इसको पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और जो इस पर अमल करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप सुनते हैं, और अगर आपकी जिंदगी के अंदर अमल नहीं, तो आप किसी काम के नहीं। तब तक आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं हो सकता जब तक आप उसके ऊपर अमल ना करें। आपको अमल करना जो है वो लाजिम है, तब ही आप क्या होंगे, मुबारक होंगे, तब ही आप बरकत वाले होंगे। और लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर, ये किताब तेरे मुंह से क्या हो, ना हटे। खुदा का कलाम हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। अगर हम कलाम खुदा में से एक और बहुत ही खूबसूरत बात को देखें दाऊद नबी के बारे में, तो आपको दाऊद नबी के बारे में पता होगा कि जब दाऊद नबी जाती जूलियत के साथ
जंग करने के लिए जाता है तो कलाम हमें बयान करता है, ना ही वो कोई बड़े जंगजू हथियार लेकर जाता है, ना ही वो कोई ऐसी बड़ी चीज लेकर जाता है कि जिससे कुछ हो, मगर देखें कि आप जानते हैं कि सिर्फ वो पत्थर और उसके पास गलेल होती है और वो उससे जाकर उसके ऊपर हमला करता है। देखें, आपने कई बार अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज के ऊपर गौर किया होगा और आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे कई बार जो है वो पत्थर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, मगर कोई भी पत्थर मारने से मर नहीं जाता। दाऊद जो था खुदा का बंदा था, खुदा का चुनीदा था, और वो खुदा के कलाम के ऊपर अमल करता था, और खुदा का कलाम दाऊद के अंदर था। और बाइबल बयान करती कि जब दाऊद जाकर जाति दूलियत को मारता है तो कलाम बयान करता है कि जैसे उसकी पेशानी के ऊपर, उसके सर के ऊपर लगता है तो उसी टाइम वो मर जाता है। और देखें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद खुदा के कलाम से भरा हुआ और दाऊद मसा शुदा था। और जब दाऊद खुदा के कलाम से भरा हुआ था, दाऊद मसा शुदा था, और दाऊद के जैसे ही वो मसा वाले हाथ उस पत्थर को लगते हैं तो वो पत्थर मामूली नहीं रहता। जब आप खुदा के कलाम से भरे होंगे, जब आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, तो जब आप भी मामूली सी चीजों को हाथ लगाएंगे तो वो काम बरकत से भर जाएगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर 8,000 से ज्यादा बरकत के वादे हैं। तब तक आप बरकत को हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसे ना खोलेंगे, जब तक आप इसे ना पढ़ेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली को कभी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर तंग हैं, अगर आप दुनिया के ऊपर आपने हर तरफ देखा, आपने मदद के लिए पुकारा, आपने अपने सामने की तरफ देखा, आपको कोई जवाब ना मिला, आपको कोई मदद ना मिली, आपने दाएं तरफ देखा मगर कोई मदद नहीं, आपने बाएं तरफ देखा, आपको कोई मदद नहीं, आपने पीछे की तरफ मुड़ के देखा, आपको कोई मदद नहीं। जब आप दुनिया के ऊपर चारों तरफ से आपने मदद के लिए पुकारा और आपको कहीं से मदद नहीं मिली, सो आज आप खुदा के कलाम को अपने अंदर डालें और देखें कि किस तरह इस्राएल का खुदा आपको फतह याबी दिलाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो आपको मिला होगा और आप जानते हैं कि जब जब खुदा जिस आदमी के साथ रहा वो हमेशा कामयाब हुआ और वो जंग हमेशा फतह याब हुई। सो आज आप खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लें और आप फतह याब होंगे, आप बरकतों को हासिल करेंगे, आप सरफराजी को हासिल करेंगे, आप शिफा को हासिल करेंगे, क्योंकि शिफा जो है खुदा के कलाम के अंदर है। और जैसा कि मैंने ज़बूर 107 और आयत नंबर 20 की तिलावत की कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमाकर क्या करता है, शिफा देता है। बगैर खुदा के कलाम के शिफा नहीं। और बाइबल बयान करती कि खुदा ने अपने कलाम को अपने नामों से ज्यादा इज्जत दी है। खुदा के कलाम के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस एक खजाना है, 66 किताबें हैं बाइबल के अंदर और 1179 अबवाब हैं, 31,102 आयतें मुकद्दसा है कलाम खुदा के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक शोशा, एक एक नुक्ता मसा और बरकतों से भरा हुआ है। और आप इस छोटे से छोटे इसके हुक्म पर अमल करके देखिए और आप अपनी जिंदगी में आप डाउन से अप की तरफ जाते जाएंगे। आप क्या करेंगे कि जब आप खुदा के कलाम के ऊपर पूरे दिल से, पूरी जान के साथ आप अमल करेंगे, सो आप देखिएगा कि आप खुली आंखों से अपने दुश्मनों को आप गिरता हुआ देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शिफा जो है कलाम खुदा के अंदर है। आप दुनिया के ऊपर कहीं पर भी घूम कर देख लें, जब डॉक्टर्स भी एंड टाइम तक अपनी कोशिश कर करके थक जाते हैं, जब इंसान आईसीयू के अंदर या वेंट पर होता है, वेंटिलेटर पर होता है, तो डॉक्टर के भी लास्ट वर्ड्स यही होते हैं कि अब मेडिसिन, इंजेक्शंस असर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ करें, दुआ करें। सो आप
को मैं बताना चाहता हूं कि लास्ट मूवमेंट पे अगर आप खुदा को याद करते, खुदा हर टाइम सुनने की कुदरत रखता है, मगर आप अपनी बेस ही, आप अपनी बुनियाद ही आप ऐसी रखें, आप अपना स्टार्ट ही ऐसा ले कि आपको उस लेवल पर, एंड पर जाना ही ना पड़े, आपको उस लेवल पर जाना ही ना पड़े। आप स्टार्ट ही खुदा से लें ताकि आप ऐसी जगहों पर ना जा पाए। आमीन। सो आपको खुदा के कलाम को अपने अंदर रखने की जरूरत है। आप दाऊद को देख लें, दाऊद ने क्या किया? दाऊद के अंदर खुदा का कलाम था, दाऊद खुदा के कलाम से भरा हुआ था, और जैसे ही उसने हाथ लगाया वैसे मौजज़ा हुआ, वैसे ही काम हुआ। और जैसे ही आप खुदा के कलाम से भरे हुए होंगे, आपकी जिंदगी के अंदर भी बड़े बड़े काम होंगे। अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर एक शख्स था, और वो हर रोज कचरे से खाना खाया करता था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कचरे के अंदर कोई भी जो है वो ठीक खाना नहीं फेंकता, और उसे एक दिन फूड पॉइजन हो जाता है, और फूड पॉइजन की वजह से वो मर जाता है, और उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होता, वो अकेला रहता है। और जिस सोसाइटी के अंदर वो रहता था, और एक दिन जब वो मर जाता है तो उसके घर के अंदर से बदबू, स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब स्मेल आती है तो उससे सोसाइटी के लोग जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो घर को चेक करते, तो वहां पर उन्हें उस आदमी की लाश मिलती है। जब उस आदमी की लाश मिलती है तो वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करते, और पुलिस आती। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वहां से $35,000 मिलते हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है, और $35,000 उस घर के अंदर से मिलते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को सोचें कि जिस आदमी के पास $35,000 हैं, क्या वो अच्छे से अच्छा खाना नहीं खा सकता था? क्या वो इंसान अच्छे से अच्छी जगह पर, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता था, या वो घर पे ऑर्डर नहीं कर सकता था? वो जो चाहता वो खा सकता था। देखें, आप सब जानते हैं कि पैसे उसके पास थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसे उसके पास बहुत ज्यादा थे, और पैसे उसके पास थे, मगर उस आदमी को उन पैसों की वैल्यू नहीं पता थी। आज शिफा आपके पास है, और आपको भी इसकी वैल्यू नहीं पता। खोलें कलामे खुदा को, पढ़ा करें। जिंदगी, शिफा, तंदुरुस्ती, सलामती, हर चीज इसके अंदर है। अगर आप तवक्कल करें, या आप इमेजिन करें कि खजाना शायद आपके सामने डब्बा बंद रहेगा, और जब तक वो खुद ब खुद ही खुलेगा और खजाना उसके अंदर से खुद ब खुद ही निकलेगा। नो, नेवर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ये सोचना बंद कर दें कि डब्बा खुद खुलेगा खजाने का, और उसके अंदर जो कुछ है वो खुद ही बाहर निकलना आना शुरू हो जाएगा आपके लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप खजाने को नहीं खोलेंगे, उस डब्बे को नहीं खोलेंगे, उसके अंदर जो कुछ है वो आपकी जिंदगी के अंदर कभी नहीं आप उसे हासिल कर सकते। सेम ये इसी तरह है कि आप एक फ्रीजर बड़ा सा ले लें और उसको अच्छी चीजों से बंद कर दें, और भर कर उसके बाद आप लॉक करके उसके बाद रख दें, वो किसी काम का नहीं जब तक आप उसे खोलें ना और यूज ना करें। आज आप शिफा के लिए जगह जगह भटक रहे होंगे। आप में से कई लोग जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ चुके होंगे कि आप ना उम्मीद हो गए होंगे। खुदा ना उम्मीदी से उम्मीद पैदा करने की कुदरत रखता है। खुदा मौजज़ात का खुदा है। आपका और मेरा खुदा जिंदा खुदा है, इस बात को जान लें। वो आज भी ऐसे मौजज़ात करता है। आप लाजर के बारे में जानते हैं कि जैसा कि कलाम खुदा कहता है कि यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए और उसने उनसे कहा कि पत्थर को हटाओ। देखें, मुर्दा जिंदा करना आपका काम नहीं है।
आप पत्थर को तो हटा सकते हैं। सेम आज इसी तरह अपने दिलों के ऊपर से गंदगी के पत्थर को हटाएं और कलाम को अंदर जाने दें। और मौजज़ा करना खुदा का काम है। मौजज़ा करना खुदा का काम है। आप अपना काम करें और खुदा को अपना काम करने दें। शिफा की नदियां उसी दिन ही जारी होगी थी जिस दिन वो मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया था। शिफा उसी दिन ही जारी होगी थी। और आज सिर्फ आपको थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। आगे बढ़ें, अपने हाथ को बढ़ाएं और जाकर शिफा को हासिल करें। कलाम को खोलें अपने घर के अंदर, क्योंकि लिखा हुआ है दिन और रात तेरा क्या हो, इस ही पर ध्यान हो। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इस ही का ध्यान हो। तभी तुझे अकबाल मंदी की राह क्या होगी, नसीब होगी। तभी आप कामयाब हो सकते हैं जब आपका तवक्कल, आपका ध्यान, आपके लाइफस्टाइल जो है वो कलाम खुदा की मर्जी के मुताबिक होगा। सो आए, अगर आप शिफा लेना चाहते हैं सो आपके लिए आजादी है। कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं। कई बार आपने बड़ी मेहनतें की होंगी, मन्नतें मानी होंगी, लाखों रुपया दिया होगा और आपने लाखों रुपए के बाद अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास गए होंगे, जादूगर भी ना छोड़े होंगे आपने अपनी जिंदगी के अंदर, हर जगह पर आप गए होंगे। सो आप अपनी मुसीबत को ना देखें कि वो कितनी बड़ी है। आपकी मुसीबत आपसे बड़ी हो सकती है। मेरी बेटी, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, आपकी बीमारियां आपसे बड़ी हो सकती हैं, मगर मेरे और आपके खुदा से नहीं। खुदा के सामने ये कुछ नहीं है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह को अजीब, मशीर, खुदा कादिर, अब्दित का बाप और सलामती का शहजादा कहा जाता है। और अजीब का देखें कि अगर आज के दौर के अंदर मैं आपको कहूं या आप अपने किसी भी बहन भाई जो आपके पास है, आप उसे कहें कि तू अजीब लग रहा है या तू अजीब लग रही है, तो वो आपको एक बार मारने को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने बारे में अजीब वर्ड नहीं सुन सकता। मगर यीशु को लोग अजीब क्यों कहते थे? क्योंकि उसके काम अजीब थे। वो ऐसे काम करता है, बाइबल बयान करती है कि वो एक मुर्दा जो गल सड़ चुका है उसे कहता है बाहर से आ, और वो कफन समेत उठ के बाहर आ जाता है। वो अंधे को कहता है कि जा, तेरे माँ ने अच्छा किया, और वो उसी टाइम ठीक हो जाता है। ऐसे अजीब काम खुदा करने की कुदरत रखता है। और बहुत बड़े बड़े मौजे आपको कलाम खुदा के अंदर से मिल जाएंगे। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैंने कलाम खुदा का मुतालिया किया, मैंने पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, जब मैंने पूरी बाइबल मुकद्दस को, जब खुदा का शुक्र हो कि जब मैंने पढ़ा और मैंने कलाम खुदा में से क्या देखा और क्या सीखा, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक पूरी 66 किताबों के अंदर मैंने एक बात को बड़े खुदा के रूह की मदद के वसीला से सीखा है कि खुदा इंसान से बेहद प्यार करता है। किताबें नाजिल की इंसानों के लिए, नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए इंसानों के लिए, ताकि इंसान बचे, इंसान बहाल हो, इंसान हलाकत की तरफ ना जाए। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। वह आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकता, तकलीफ के अंदर नहीं देख सकता। वह आपसे बेहद प्यार करता है। और खुदा ने अपने इकलौते को भेज दिया क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। तो बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत सब फानी है, सब फना हो जाएगा। गॉड लव्स यू।
खुदा आपसे बेहद प्यार करता है, इस बात को जान ले। और शिफा और बरकतें कलाम खुदा के अंदर हैं, इसको अपनी जिंदगी के अंदर रखें। अगर आप बीमार हैं और अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, आप अपनी बीमारी पर हाथ रखें। आप अपनी जिंदगी से तंग हैं और आप अगर सुसाइड के मोड़ पर हैं, या अगर आप खुदकुशी करना चाहते हैं, या आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, चारों तरफ से बैरियर्स 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 हैं, सो डोंट बी वरी। खुदा बहुत बड़ा है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जो ना उम्मीद हैं वो अपने दिलों पर हाथ रख लें, और जो बीमारियों के अंदर हैं वो अपनी बीमारियों पर हाथ रखें और मेरे पीछे दुआ कीजिएगा। खुदावंद यस्सु, मैंने तेरे कलाम को सुना है और मैंने तेरे कलाम से सीखा है कि शिफा सिर्फ खुदा के कलाम के अंदर है। खुदा, तेरे कलाम के बगैर शिफा नहीं। मैं आज तेरे कलाम को अपने अंदर रखता हूं और मेरी मदद कर। ईमान के साथ अपने ऊपर ही हाथ रखिएगा। इस्राएल के बादशाह, मैं तेरे हजूर आता और तेरे कदमों को चूमता, तुझे सजदा करता हूं रहमतों के बानी। तू कुदरत से भरा हुआ जलाली खुदा है, तो जलाल से भरा हुआ है। मौजज़ात के खुदा, आज जितनी बेटियां बेटे तेरे दर पर तेरी हजूरी में हाजिर हुए हैं, बरकत दे इन्हें। ना उम्मीदी यीशु नासरी के नाम से खत्म हो चुके। बीमारी, लानते, आजमाइशें, परेशानियां, मुश्किलातें यीशु के कादिर और जलाली नाम से खत्म हो चुकी। सलामती 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 यीशु नासरी के नाम से कायम हो चुकी है। मैं ईमान रखता हूं कि तेरा कलाम जो नाजिल हुआ है इनकी जिंदगियों के अंदर जड़ पकड़ चुका है, यीशु के कादिर और जलाली नाम से। आमीन। इस्राएल की सलामती हो।